नमस्कार दोस्तों, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो साइंस है यूपीपीसीएस आरओ के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसको सब्लिमेशन के द्वारा जो है हम लोग अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन का जो मेथड है वो आप लोग जानते होंगे कि ये सब्लिमेशन जो है ये प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे फिटकरी आपका होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है, ब्लैक होल को बोल रहे हैं, जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। और ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह जो है प्रकाश भी बच निकलने नहीं देता है। मतलब प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। तो इसमें जो है देखिए ए और आर दोनों करेक्ट है। बात सही है कि ब्लैक होल जो है इसको दूरबीन से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि अपने से ये जो है बाहर प्रकाश तक को नहीं जाने देता, उसको भी अवशोषित कर लेता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो गया, कौन कौन सा सही है ऑप्शन, पहला और दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है हमारा। तो हो गया, ए आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम का अभाव किसमें पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम का एब्सेंट जो है वो किसमें पाया जाता है, बायोफाइटा में। किसमें पाया जाता है, बायोफाइट्स में। किसमें, बायोफाइट्स। तो अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। जो भी वस्तु उपयोग होती है उसका क्या नाम है, सोनार। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोनार तरंगे भेजते हैं तो हमको पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु अंदर है या नहीं है। कि सोनार की तरंगे जाएंगे, उस पर टकराएंगे और लौट के आएंगे, हमको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें सुमेलित वाला है, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो देखिए इसमें जो है प्रोटोथीरिया, ठीक है, जो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, हाँ देते हैं। मेटाथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो जैसे बंदर वंदर हुए, ये सब हुए, ये सब क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, पूर्ण जो है विकसित उसको जन्म देते हैं। तो दोनों सही है इसमें। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें दोनों, बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा कि दोनों सही चीज है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो लिखा गया है विकिरण संवहन चालन, इसमें से माध्यम की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है। तो देखिए जो रेडिएशन होता है, विकिरण जो होता है, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे विकिरण कहाँ होता है, अगर हम आपको एग्जांपल दें तो विकिरण जो है जब सन की लाइट आती है तो धूप लगता ना। जैसे सन की लाइट आई, मान लीजिए ये सन है, तो आपको सूरज का प्रकाश जो आता है उसमें क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन को किसी उसकी आवश्यकता नहीं होती है, किसी चीज की आवश्यकता, कोई माध्यम नहीं होता है। बाकी चालन के लिए होता है भाई, अगर तार नहीं रहेगा किसमें चालन होगा, संवहन अगर कोई माध्यम नहीं रहा तो नहीं होगा। इसलिए विकिरण इसका आंसर होगा, ए आंसर होगा इसका। क्या होगा आंसर, ए। अगला क्वेश्चन है, तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो हृदय की धड़कन किस कारण से बढ़ती है।
तो इसमें हार्मोन का काम होता है, एंड्रेलिन हार्मोन होता है, उसके कारण से क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये रिलीज होने लगता तुरंत घबराहट की स्थिति में। तो एंड्रेलिन हार्मोन के कारण आपका जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है कि आपको घबराहट होने लगती है। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से कैसे नापी जाती है? ठीक है, ध्वनि की प्रबलता हम जो लोग नापते हैं, लाउडनेस, वो एम्पलीट्यूड में नापते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया कि आयाम। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, आयाम के थ्रू हम नापते हैं, उसकी तीव्रता हम कैसे नापते हैं, आयाम। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? अगर ये प्रोटीन ना हो तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन, ये प्रोटीन अगर नहीं हुआ तो थक्का नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? देखिए, हम लोग बात सुनते तो माध्यम की आवश्यकता होती है, तो अगर बात नहीं सुन पा रहे तो उसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए हम बात एक दूसरे की, वहां दो व्यक्ति बात नहीं सुन पाएंगे। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन कि वायुमंडल नहीं है, बी वाला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन अभिगमन होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का कैसे संचरण होता है? रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा, मतलब ऊतक मतलब सेल वगैरह हुआ, किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन जो बॉडी में जाता है वो रक्त, वो तीनों के द्वारा होता है। अगर सेल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं कैसे जाएगा, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन और पानी दोनों की जरूरत होती है ना। तो इसमें तीनों चीजों की जरूरत होगी, तभी रक्त आपका इधर से उधर ऑक्सीजन आपका शरीर में जाएगा, रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, ऊतक द्वारा, जिसको सेल बोलते हैं, सबके द्वारा। क्वेश्चंस ये श्रृंखला होगी, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।